हैं। वो कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है और फिर क्रू मेंबर्स के हिबरनेशन चैम्बर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। जिम देखता है कि शिप में और भी कई सिस्टम्स डाउन हो रहे हैं। अरोरा धीरे धीरे अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लेती है और रोज शिप में जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब कुछ करने लग जाती है। वो अपनी राइटिंग भी शुरू कर देती है। वो जिम से पूछती है कि तुम होम स्टे 2 क्यों जाना चाहते हो। पहले तो वो कहता है कि मेरी कंपनी इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रही है इसलिए, लेकिन बाद में वो सच बताता है कि पृथ्वी पर मैं खुद को एक लूजर फील करता हूँ। कम से कम होम स्टे 2 में कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, यही मेरा मकसद है। अरोरा बताती है कि वो इस शिप के बाकी पैसेंजर से बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके पास इस ट्रिप का रिटर्न टिकट भी है। उसका प्लान था कि वो होम स्टे 2 में 1 साल रहकर पृथ्वी पर वापस लौट आएगी और वो पहली जर्नलिस्ट होगी जो होम स्टे 2 के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिख पाएगी। ऐसा करके वो अपने लिए एक अलग पहचान बनाएगी। ये सब कुछ उसने सोचा हुआ था, लेकिन वक्त के जाते जाते वो भी गिव अप करने लगती है। अब जिम उसका मूड ठीक करने के लिए उसको डांसिंग, सिनेमा, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह में लेके जाता है। फिर वो अरोरा को आर्थर से मिलाता है। अरोरा जरा रिलैक्स फील करती है, लेकिन जल्दी वो रियलाइज करती है कि ये एक डेड एंड है और वो चली जाती है। जिम आर्थर के साथ अकेला होता है और खुद को कोसता है कि मैंने इतनी एम्बिशियस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। अरोरा ऑब्जर्वेटरी में जाती है तो वहाँ जिम ने उसके लिए क्राइसलर बिल्डिंग का मिनिएचर बना के रखा होता है। वो एक पल के लिए खुश हो जाती है। फिर दोनों बार में डेट करने जाते हैं और डिनर के बाद अपनी लाइफ की कई बातें शेयर करते हैं। अरोरा कहती है कि जब मैं टीनेज की थी तो मेरे पापा चल बसे। फिर दोनों स्पेस सूट्स पहनकर शिप के बाहर स्पेस वॉक करते हैं। जिम को अच्छा लगता है कि वो किसी के साथ मिलकर ये खूबसूरत नजारा देख रहा है। जिम दोनों के बूट्स के मैग्नेट्स को ऑफ कर देता है और दोनों साथ ही तैरने लग जाते हैं। फिर दोनों अंदर आकर किस करते हैं और जिम के कैबिन में जाकर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन अरोरा जिम के कैबिन में शिप हो जाती है और दोनों पार्टनर्स की तरह रहने लग जाते हैं। वे हर काम साथ मिलकर करते हैं। अरोरा शिप के अंदर अपनी लाइफ के बारे में लिखती रहती है। जिम शिप को एक्सप्लोर करता है और हाइड्रोपोनिक्स में पहुंच जाता है जहां वाटर सोल्यूशन में पौधे उगाए जाते हैं। वहां से वो अरोरा के लिए एक फूल लेके आता है। एक दिन दोनों ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका स्पेसशिप एक रेड जायंट स्टार के करीब गुजर रहा है। उस दिन अरोरा का बर्थडे होता है और वो एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं। फिर वे बार में जाकर ड्रिंक करते हैं। जिम वॉशरूम में जाकर अरोरा के लिए एक रिंग तैयार करता है। यहाँ अरोरा आर्थर से बातें करने लगती है। अब आर्थर जो कि एक एंड्रॉइड है वो अरोरा को बता देता है कि जिम अकेला फील कर रहा था, इसलिए उसने तुम्हें जानबूझकर हिबरनेशन से जगा दिया। इतने में जिम आ ही जाता है और अरोरा बहुत गुस्से में होती है। वो जिम को डांटती है और घबराकर वहां से चली जाती है। जिम अपने केबिन में लौटता है तो अरोरा की कोई चीज वहां पर नहीं होती। अगले दिन वो कैफेटेरिया में अरोरा को देखता है और उसको देखते ही अरोरा तुरंत भाग जाती है। एक रात तो जिम के केबिन में जाकर उसे मारने लगती है और उसका खून करना चाहती है। इसके बाद वो जिम को एकदम इग्नोर करने लगती है। जिम कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अरोरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती क्योंकि जिम ने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को चूर चूर कर दिया है। एक रात शिप के सिस्टम में क्रिटिकल एरर हो जाता है और मेन कमांड शट डाउन हो जाता है। जब जिम एलिवेटर में चढ़ता है तो वो भी खराब होता है। अब अरोरा देखती है कि जिम ने मेन एरिया में एक पेड़ लगाया हुआ है। फिर वो कैफेटेरिया में जाती है तो फूड डिस्पेंसर भी खराब हो गया है। अचानक उन्हें डेक चीफ की आवाज आती है। वो पूछता है कि मेन एरिया में पेड़ किसने लगाया। जिम और अरोरा मेन एरिया की ओर भागते हैं। वहाँ पेड़ के आगे डेक चीफ मंकूसो खड़ा होता है। किसी खराबी की वजह से उसका पावर भी एक्टिवेट हो गया था। उसके समझ में नहीं आता कि एक साथ 3 पॉट्स कैसे खराब हो सकते हैं। वहीं दोनों को ब्रिज पर लेके जाता है और तब पता चलता है कि शिप के मेन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है। उसको मैनुअली चेक करना होगा। जब वे ब्रिज से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक रोबोट उनके ऊपर गिरने लगता है। खुशकिस्मती से वे बच जाते हैं। जिम और अरोरा मंकूसो को बताते हैं कि शिप में खराबियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मंकूसो इन दोनों को सिखाता है कि पॉड से डाटा कैसे कलेक्ट करना चाहिए। जब मंकूसो पॉड्स को चेक करता है तो पता चल जाता है कि जिम ने जानबूझकर अरोरा का पॉड एक्टिवेट किया था। वो जिम को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो ब्रिज पर जाकर कलेक्ट किए गए डाटा को चेक करता है। अरोरा के पूछने पर मंकूसो बताता है कि अब तुम पॉड के अंदर वापस नहीं जा सकती। तभी जिम एक और टूटा हुआ रोबोट लेके आता है। अब मंकूसो को हिबरनेशन सिकनेस होने लगती है और वो आराम करने जाता है, पर अचानक वो खांसने लगता है और मुंह से उसके खून निकलता है। उसी रात अरोरा को नींद नहीं आती और वो स्विम करने जाती है। अचानक पूरे शिप में ग्रेविटी लॉस होती है और स्विमिंग पूल का पानी ऊपर उठ जाता है और अरोरा डूबने लग जाती है।